श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्मा बनने की, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने की, सदा योगी जीवन में निरंतर योगी आत्मा बनने की, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने की, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपना भी तो औरों का भी भला करना सिखाते हैं। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हैं। हिसाब किताब के तहत हम सब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तरह तरह के आधार बना लेते हैं। परिस्थितियां विघ्न भी हमारे ही बनाए हुए होते हैं जो समय समय पर हमारे सामने आते हैं। चूँकि पुनर्जन्म में आते हुए हम सब ये बनाते हैं, इसलिए हमको याद नहीं रहता है कि पहले हमने क्या किया था। इसके अतिरिक्त सत्य मार्ग पर चलते हैं तो विघ्न हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, हमें सशक्त बनाने के लिए आते हैं, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रूप में देखते हुए पार करना है। वरदाता बाप दादा समझ देते हैं कि स्व के प्रति भी और सर्व के प्रति भी हमको सदा विघ्न विनाशक बनना है, अर्थात किसी भी तरह के विघ्नों के प्रभाव में नहीं आना है। जो विघ्नों को प्रभाव मुक्त रहते हुए स्वस्थिति में स्थित होते हुए पार करते हैं, वे ही विघ्न विनाशक का टाइटल प्राप्त करते हैं। ऐसे विघ्न विनाशक बनने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई दे दो और फुल स्टॉप लगा दो। सर्व शक्तियों का स्टॉक फुल करो। समझ देते हैं कि फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाना। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो विस्तार को सार में ले आते हैं, बातों को समेट देते हैं, समा लेते हैं, सहन कर लेते हैं, परख लेते हैं, फिर उसी प्रमाण सही निर्णय भी लेते हैं। सामना करना अर्थात रिएक्ट, रिजेक्ट, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अपनी तरफ से परिवर्तन शक्ति का सहयोग देते हैं। तो इस विधि से सारी शक्तियों से हम संपन्न होते जाते हैं। तो बिंदी लगाकर शक्तियों का फुल स्टॉक हमको जमा करना है। अपनी तरफ से परिवर्तन शक्ति का सहयोग देना है। महज एक फुल स्टॉप लगाने से सर्व शक्तियों से फुल हो सकते हैं। विघ्न विनाशक बनने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखो, अर्थात फरिश्ता स्थिति में रहो। फरिश्ता अर्थात देह के भान से ऊपर, किसी के साथ कोई दैहिक रिश्ता नहीं, उसका रिश्ता सिर्फ प्रभु संग होता है। इसलिए वो सदा ऑन गॉडली सर्विस रहता है। परमात्मा से सब कुछ लेते हुए सभी रूहों को एक समान देता रहता है, सेवा पर रहता है, देह की दुनिया के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहता है। समझ देते हैं कि विघ्न विनाशक बनने के लिए कभी भी मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, अर्थात देह के भान अभिमान में नहीं आना, नहीं तो विघ्नों के प्रभाव में आकर क्यों क्या कैसे में उलझते हुए विघ्नों को बढ़ाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। विघ्न विनाशक की जगह विघ्नों के वशीभूत होते जाएंगे। विघ्नों के प्रभाव से मुक्त रहते हुए श्रेष्ठता का भी सहयोग देना है। इसलिए गुणों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सर्व गुणों के गहनों से भी सदा सजे रहना, अर्थात गुणों से संपन्न रहना, गुणमूर्त बनकर रहना, गुणों का सहयोग देना है व्यवहार के द्वारा। समझ देते हैं कि सर्व गुण जो हैं वो आत्मा का श्रृंगार है। विघ्नों को पार करने के लिए सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना है, अर्थात शक्तियाँ सदा हमें इमर्ज रूप में रहे, विघ्न उनसे विस्मृत न कर सके और विघ्नों की दुनिया में विघ्नों के कीचड़ों के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए सदा कमल पुष्प के आसन पर रहते हुए अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखने हैं, अर्थात सदा श्रीमद् प्रमाण
श्रेष्ठ जीवन जीना है, अर्थात श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। इस विधि से स्व के प्रति और सभी सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बन सकेंगे। अभ्यास जो सुप्रीम टीचर हम आत्माओं को देते हैं और करने को कहते हैं, उस अभ्यास प्रति हमें पूरा अटेंशन देना है। अगर हम देंगे तो सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा, अर्थात 108 की माला में आ जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई के चारों ही सब्जेक्ट्स अद्भुत हैं। साधारण से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देते हैं, बशर्ते हम सब चारों ही सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में अनुभव की अथॉरिटी बन जाएं। अथॉरिटी बनने से समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन हम कर सकेंगे। ब्राह्मण संसार के रचता परमपिता परमात्मा छोटा सा संसार, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार रचते हैं। इस संसार में विशेष आत्माएं रहती हैं जो मरजीवा बनती हैं और कोटों में कोई में भी कोई आत्मा की लिस्ट में आती हैं, जो बाप को यथार्थ पहचान कर उनके वर्षे के अधिकारी बनती हैं। भाग्य विधाता बाप स्वयं ब्राह्मण आत्मा के चित्रकार हैं। श्रेष्ठ स्मृतियों से श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की समझ देते हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान बनाते हैं। तो क्या हम सब अपने को ऐसा समझते हैं? क्या इसका रूहानी नशा अनुभव करते हैं? ये खुद को पूछना है। दिलाराम बाप दिल का दुलार, दिल का प्यार ब्राह्मणों को देते हैं। कल्प में एक परमपिता परमात्मा द्वारा एक समय में ही ये प्राप्त होता है, तो रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। ये हमको चेक करना है। चैलेंज जो करते हैं कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं, योगी जीवन वाले हैं, तो क्या ये जीवन सदा काल की है, नेचुरल है, निरंतर है? इसको चेक करना है। स्मृति दिला रहे हैं कि याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण तो स्वतः ही आने चाहिए ना। बाप दादा सदा हर बच्चे को स्वमान देते हैं, स्वराज्य देते हैं, जिसे धारण कर हमको स्वमानधारी और स्वराज्यधारी बनना है। इसलिए उसी स्वरूप में देखते हैं। हम आत्माओं से पूछते हैं कि क्या हम खुद को स्वमानधारी आत्मा, स्वराज्यधारी आत्मा अनुभव करते हैं? क्या हमने अब तक मिले हुए स्वमानों को स्वीकार कर स्वमान की विशेषता के प्रमाण पाठ बजाकर स्वमान को धारण किया है? क्या हमने शरीर रूपी राजधानी कर्म इंद्रियों तो और मन बुद्धि संस्कार पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है? क्या हम स्वराज्यधारी बन गए हैं? स्वमान अर्थात परमात्मा से मिले हुए आत्मा को मान, उसको स्वीकार कर उसी प्रमाण पाठ बजाकर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो क्या हमने ऐसा किया है? चेक करना है। समझ देते हैं कि स्वमान श्रेष्ठ शुद्ध अभिमान है, जो दुख देने वाले अशुद्ध देह अभिमान को खत्म कर देता है। स्वमान से अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। स्वमान की स्मृति इस कदर इमर्ज रहे कि स्विच का कार्य करे, ऑन करते ही भिन्न भिन्न देह का अभिमान जो है वो समाप्त हो जाए, मेहनत न करनी पड़े। समझ देते हैं कि जब तक स्वमान की स्मृति के स्वरूप हम नहीं बनते हैं, तब तक मेहनत करनी पड़ेगी। स्वमान को सिर्फ वर्णन नहीं करना है, बल्कि स्वमान को सिर्फ स्वमान का स्वरूप बन पाठ बजाना है, अनुभव करना है। उसको प्रयोग में लाकर ही अनुभव हम कर सकते हैं। तो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसे अनुभव करना है, उसकी अथॉरिटी बनना जरूरी है। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, तो उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर उनके दिल तख्त का हक प्राप्त करना है। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है कि हम सब अनुभवी स्वरूप बने। ज्ञान अर्थात समझ, तो समझ के प्रमाण हमको चलना है। हर स्वमान को यूज कर हमको अनुभवी बनना है, अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना है। अनुभव कभी नहीं भूलता। 8 पेपरों की तैयारी करा रहे हैं सुप्रीम टीचर,
प्रैक्टिकल पेपर होने हैं। अनुभव किया होगा तो समझ से विस्मृत कभी नहीं होंगे। सिर्फ ज्ञान को सुना होगा तो भूल जाएंगे। स्वमान रूपी मेडल्स को प्रयोग में लाकर अनुभव किया होगा तो कभी भी नहीं भूलेंगे। समझ देते हैं कि सुप्रीम टीचर से हर सुनी हुई बात को प्रयोग में लाकर अनुभव कर अनुभवी मूर्त बनो। फिर कोई भी उस बात को मिटा नहीं सकेगा। माया भी नाकामयाब हो जाएगी। समझ देते हैं कि हर स्वमान को अनुभव कर लो तो स्वमान भूल नहीं सकता है। मैं हूँ ही आत्मा, सच्चाई है ये। इसे रियलाइज कर लेंगे, समझ के नेत्र से अनुभव कर लेंगे तो देह भान आ नहीं सकता है। मैं देह हूँ। 63 जन्म के उल्टे अभ्यास को आत्मा के पाठ से पक्का कर अब सुलटा बनाना है। परमात्म बच्चे हैं, इसलिए अनुभव मूर्त बनना है। मेहनत नहीं करनी है। ब्राह्मण जीवन कर्मयोगी जीवन है, इसे भूलना नहीं है। ज्ञान को यूज कर ज्ञान को स्वरूप में लाना है। हर कर्म अब नॉलेजफुल होकर हमको करना है। नॉलेज प्रकाश है, नॉलेज ताकत है। अब बेसमझी नहीं करनी है। योग का स्वरूप बनना अर्थात निरंतर योग युक्त, निरंतर युक्ति युक्त स्वरूप, कनेक्शन पावर हाउस से और उन्हीं द्वारा बताई युक्तियां जो हैं वो सदा इमर्ज रहें। धारणा का स्वरूप अर्थात गुण मूर्त और शक्तियों से संपन्न बनना है। सेवा के विषय में अनुभवी बन अर्थात निरंतर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में व्यवहार में आते हर कर्म में सेवा स्वाभाविक रूप में करते रहना है। कर्म में नेचुरल सेवा होती रहे। इस विधि से प्रैक्टिकल में शिक्षाओं को अमल में लाकर चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है। हमें खुद को चेक करना है कि कहाँ तक हम अनुभवी बने हैं। हर गुण को, हर शक्ति को समय पर यूज कर, व्यवहार में यूज कर अनुभवी बनना है। ये अनुभव ही समय पर बहुत काम में आएगा। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर देगा। समस्या फिर कभी भी समस्या नहीं रहेगी बल्कि समाधान स्वरूप बन जाएगी। समय परिवर्तन की समीपता और बाप समान बनने की समीपता का संकेत दे रहा है। ये तो समाधान स्वरूप का अनुभव करना है। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि वे हर बच्चे के स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अनुभवी मूर्त ही सेकंड में परिवर्तन कर सकते हैं। पांडवपति परमपिता परमात्मा को नहीं भूलना है। उनके प्यारे हैं, विजय पांडव है, ये टाइटल याद रखना है। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है, उसे मिटने नहीं देना है बल्कि विजयी बनकर दिखाना है। भगवान को अपना बना सकते हैं संगम युग में, उनसे सिर्फ संबंध का अनुभव भी कर सकते हैं और फिर जिस समय जिस संबंध की ज़रूरत है ना, उस समय भगवान को उस संबंध से अपना बना सकते हैं। सर्व संबंध निभाने वाले परमपिता परमात्मा एक्यूरेसी से संबंध निभाते भी ज़रूर हैं। हमारे कहने की देर है कि बाबा मेरा, बाबा उसी समय कहते हैं मैं तेरा। हम भले भूल जाएं परंतु मीठे परमात्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, सदा ही साथ निभाते हैं। मधुबन के वायुमंडल के महत्व को समझते हुए, कहीं भी रहते हुए मधुबन की दिनचर्या को अपनाते हुए सहज योगी, स्वतः योगी बन महानता को प्राप्त करना है। कर्मों की गुह्य गति की समझ मिली हुई है। समझ को बुद्धि में रखते हुए
सभी से संतुष्ट रहते हुए सभी को संतुष्ट करना है, संतुष्ट मणि बनना है। ये विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। संतुष्टता का सहयोग सभी को देना है। अचानक के खेल होने हैं, इसलिए श्रेष्ठ स्मृतियों के स्विच को पावरफुल बनाने की समझ दे रहे हैं। अनुभव स्वरूप बनने से ही सशक्त बनेंगे। सेकंड में स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखता का स्विच ऑन कर अनुभव करते जाना है और अनुभवों के सागर में समाकर एवर रेडी होना है। अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे तो कभी हाथ नहीं खाएंगे। संतुष्ट मणि बनने का निरंतर अटेंशन रखना है। संतुष्टता का सहयोग सभी को देना है, ये प्रभु जी का फरमान है। अचानक के खेल होने हैं, इसलिए श्रेष्ठ स्मृतियों के स्विच को पावरफुल बनाने की समझ दे रहे हैं। अनुभव स्वरूप बनने से ही सशक्त बनेंगे। सेकंड में स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखता का स्विच ऑन कर अनुभव करते जाना है और अनुभवों के सागर में समाकर एवर रेडी होना है। अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे तो कभी भी हार नहीं खाएंगे किसी से। बाप दादा के इशारों को समझते हुए सर्व खजानों से संपन्न बन एवर रेडी होना है। तब सेकंड में कैसी भी परिस्थिति को, समस्या को सहज पार कर विजयी बन जाएंगे। स्मृति के स्विच को सेकंड में ऑन करने का अभ्यास पक्का करना है। 1 सेकंड के फाइनल पेपर में सेकंड में पास हो जाएं, ये सबूत देना है। अनुभव वाला ही फाइनल पेपर पास कर सकेगा, सोचने वाला नहीं, स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। जब भी स्मृति का स्विच ऑन करें तो 1 सेकंड में उसमें अचल हो जाए, किसी भी तरह की हलचल बुद्धि में न हो, तब होगी विजय। मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ कि स्मृति का स्विच ऑन होते ही शक्तिशाली श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएं। अनुभव कर अनुभवी मूर्त बन जाएं। ऐसे एवर रेडी देखना चाहते हैं अव्यक्त बाप दादा। सर्व तरह से संपन्न बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए